Assalamu alaikum dear students. Today's topic is pollution of air and water part 1 class. इसमें हम pollution of air and pollution of water and what are the factors which causes the pollution of air and water पढ़ेंगे. हम थोड़ा सा इसके बाद इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ेंगे दोनों के बारे में आज. आप मुझे बोलिए कि अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसा एनवायरनमेंट पसंद है, which type of or what type kind of environment makes you happy. कौन सा एनवायरनमेंट आपको ज्यादा पसंद है? क्या वो एनवायरनमेंट जो धुएं से भरा हो कि वो एनवायरनमेंट जो फ्रेश हो? ऑब्वियसली इसका आंसर वो आएगा कि वो एनवायरनमेंट जहाँ पे हम अच्छे से सांस ले पाए, जो फ्रेश हो, जो फ्रेश हो, जहाँ पे फ्रेश एयर हो, जहाँ हमें घुटन नहीं हो, हमें उस टाइप का एनवायरनमेंट पसंद है. एंड व्हाट कैन बॉदर आवर एनवायरनमेंट एंड अस, वो कौन सा एनवायरनमेंट है जिसे हम जो हमें अच्छा ना लगे, जो हमें और हमारे एनवायरनमेंट को बॉदर करे, वो कौन सा है? जहाँ पे बहुत सारे हार्मफुल अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंसेस हो, अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंसेस हो, अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंसेस. वो एनवायरनमेंट जहाँ पे अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंसेस हो, दैट एनवायरनमेंट बॉदर्स अस. वो माहौल हमें अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वहां पे स्मोक होता है, डस्ट होता है, दैट्स फुल ऑफ स्मोक, दैट्स फुल ऑफ डस्ट. उससे हमें क्या हो सकता है? इन्हीं अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंसेस वी may fall ill, and these unwanted harmful substances causes diseases. इनसे बीमारियां पैदा हो सकती है, इनसे बीमारियां पैदा हो सकती हैं. इसी जो ये अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंस का इंट्रोडक्शन है into our environment, it's called as pollution. इसको हम बोलते हैं introduction of unwanted harmful substances in our environment, termed as pollution. इसको हम बोलेंगे pollution. अब आपने बूढ़े बुजुर्गों से सुना होगा, जैसे हमारा फॉर एग्जाम्पल श्रीनगर में डल लेक है, वो बहुत ही पोल्यूटेड हो गया है. उसमें बहुत वो उसको डस्टबिन बनाया गया है. जो भी वेस्टेज होता है, घरों का वेस्टेज होता है या ऐसी कूड़ा कर, हम उसमें सैर करने जाते हैं, हमारे पास लेज होते हैं या रैपर्स होते हैं, बाकी चीज़ों के हम खा के उसमें डालते हैं, बॉटल्स कोल्ड ड्रिंक्स की उसमें डाल देते हैं. तो उसको पोल्यूटेड हो गया. पहले उसका पानी पिया जाता था, अब अगर उसका पानी कोई डायरेक्टली पिएगा विदाउट प्यूरिफिकेशन, वो बीमार पड़ सकता है. जो पहले की हम बात करेंगे, पहले बुजुर्ग बोलते थे जो स्काई था दैट वाज ब्लू इन कलर. अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कश्मीर में हम देख सकते हैं, मगर आदि सिटीज में अगर हम इंडिया की बात करें तो दिल्ली में हम वो ब्लू स्काई देख नहीं सकते क्योंकि वहाँ पोल्यूशन बहुत हो गया है. ऐसे जापान में टोक्यो है, वहाँ इतना पोल्यूशन है, वहाँ नहीं देख सकते. पाकिस्तान में ऐसे कराची है. वर्ल्ड ओवर बहुत सारी सिटीज ऐसी हैं कि जहाँ हमें अब स्काई ब्लू नहीं दिखता, वहाँ हमें स्टार्स नहीं दिखते क्योंकि वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो गया है. ये टर्न हो गया, जो हमारा अर्थ है, इट हैज टर्न फ्रॉम ग्रीन अर्थ टू polluted अर्थ. ग्रीन अर्थ टू polluted अर्थ. अब ग्रीन अर्थ का मतलब क्या था और polluted अर्थ का मतलब क्या है? जो ग्रीन अर्थ है, it does not did not have do not have डस्ट नहीं था इसमें, स्मोक नहीं था, स्मॉग नहीं था, बहुत सारे प्लांट्स लगे थे, फ्रेश वाटर अवेलेबल था, बहुत सारे प्लांट्स थे. अब हमने इस चक्कर में क्या किया,
ये प्लांट्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे इन्वायरमेंट को साफ रखने में, प्लांट्स। अब प्लूटेड अर्थ में क्या हो गया, जैसे पहले इसकी डिफॉरेस्टेशन हो गई, हमने प्लांट्स काटना स्टार्ट कर दिए। क्यों काटना स्टार्ट कर दिए? टू एक्सपैंड अवर सिटीज। जो हमारी पॉपुलेशन, जो ओवर पॉपुलेशन है, वहाँ सिटीज बन गई, इंडस्ट्रीज बन गई, उस ओवर पॉपुलेशन को एकोमोडेट करने के लिए हमने ये डिफॉरेस्टेशन किया। इससे क्या हो गया, हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज लगा दी। इससे क्या हो गया, बहुत सारा स्मोक आ गया हमारे इन्वायरमेंट, डस्ट आ गया, जो फ्रेश एयर है वो गायब भी हो गया। और जो हमारा फ्रेश वाटर था वो क्या बन गया, कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड वाटर में तब्दील हो गया। जो हमारा ग्रीन अर्थ है, इसको हम ग्रीन बोलते हैं। अब प्लूटेड अर्थ है, इट्स ब्लैकिश, नाउ इट्स ब्लैकिश, हम बोल सकते हैं ब्लैकिश। एवरीवेयर स्मोक ही स्मोक है, एवरीवेयर स्मोक स्मोक है। आप देखोगे, अगर आज से हम 10 साल या 20 साल की बात करेंगे, तो अगर हम अपने कश्मीर की बात करेंगे तो इतनी गाड़ियां नहीं होती थी। आजकल हर एक घर में ऑन एवरेज एक या दो गाड़ियां होती ही होती हैं। उन गाड़ियों से कितना धुआं निकलता है, और कितना उससे हमारा इन्वायरमेंट कितना प्लूटेड होता जा रहा है दिन ब दिन। मैं आपको एग्जाम्पल एक दिखाऊंगा, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाऊंगा आपकी बुक से, इट्स ऑन पेज 161। ये आप देखिए इस गाड़ी से कितना धुआं निकल रहा है, ये देखिए ये कितना धुआं निकल रहा है। ये धुआं, इतनी गाड़ियां, पहले अगर आप देखते थे तो आपके घरों, आप अगर आपको कहीं जाना होता था तो बस होती थी, बस एक आती थी, उसका इंतजार करना पड़ता था एक या दो दो घंटा। अब रिवोल्यूशनाइज हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट, मगर उसके साथ जब गाड़ियां ज्यादा बढ़ गई, अगर आप बाहर निकलोगे घर से तो एक एक मिनट के बाद आपको गाड़ी मिलेगी। सोमोज चलती हैं, तवेराज चलती हैं, अब जाइलोज चलती हैं, बसें तो हैं ही, और एक्स्ट्रा प्राइवेट व्हीकल्स जो हैं लोगों के पास वो है। तो इससे क्या हो गया, हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो गया। हम आपको एक एक्टिविटी से भी आप ये देख सकते हो। आपकी एक्टिविटी फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए, यू आप निकलो, यू कंपेयर, आपको कंपेयर करना है पार्क। अगर आपको बोलेंगे कंपैरिजन, कंपेयर करना है किस किस के बीच में, आपको कंपेयर करना है पार्क एंड बिजी रोड। आप क्या बोल सकते हो, इस पार्क और बिजी रोड को कैसे कंपेयर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ दिस इन्वायरमेंट और इन टर्म्स ऑफ दिस पोल्यूशन? आप बोल सकते हो, अगर जब हम पार्क में जाते हैं कि पार्क में ओवरऑल पेड़ बहुत सारे होते हैं, पेड़ होते हैं, और ओवरऑल वो थोड़ा सा दूर ही होता है सड़क से, वहां पे आपको फ्रेश एयर मिलेगा, वहां आपको फ्रेश एयर मिलेगा, फ्रेश एयर, वहां से आप सुकून से बैठते हो, आपका दिमाग ताजा हो जाता है। मगर जब आप बिजी रोड पे जाते हो, यू स्टार्ट, जैसे वहां जाओगे यू स्टार्ट कफिंग, आपको खांसी आने लगती है, आपका दम घुटने लगता है। ये क्यों होता है वहां पे, ये क्यों होता है? क्यों कि वहां पे क्या है, वहां पे स्मोक है, डस्ट है। ऐसे ही अब दूसरा है, अगर आप रेजिडेंशियल एरिया है कोई, रेजिडेंशियल एरिया एंड इंडस्ट्रियल एरिया, इनको कंपेयर करना होगा। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल एरिया अच्छा है यहाँ पे रहना, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता है। इंडस्ट्रियल एरिया वो जहाँ जहाँ बहुत सारी चीजें, जब मैं आपको इंडस्ट्रीज की एक पिक दिखाऊंगा, ये यहाँ पे मैन्युफैक्चर ऑफ बहुत सारी गुड्स होते हैं, मैन्युफैक्चर गुड्स होता है यहाँ पे, ये फैक्ट्री है, ये देखो यहाँ से धुआं कितना निकलता है, ये यहाँ से धुआं निकल रहा है, यहाँ से धुआं निकल रहा है। इससे क्या होता है, ये वहां पे रहना, वहां पे जब हम जाते हैं तो हमारा दम घुटता है। वहां पे बहुत सारे किस्म के पोल्यूशन होता है, एक तो ये एयर पोल्यूशन होता ही होता है, साथ साथ आपकी उस फैक्ट्रीज की वजह से नॉइज पोल्यूशन भी, क्योंकि वहां पे मशीनें बहुत चलती है, नॉइज पोल्यूशन हो जाता है। साथ साथ जो वहां से जो ये जो कूलिंग है इनको लगता है पानी, वो फिर छोड़ देते हैं एसिड्स या मिनरल्स, एसिड्स वहां से निकलते हैं, वो फिर पानी में छोड़ते हैं। उसके साथ साथ जो हमारा वाटर है, जो वाटर बॉडीज हैं, वो भी पोल्यूटेड हो जाती हैं। और दूसरा आपको कंप्लीट करने का होगा, तो अगर आपको बोला जाए, यू कंपेयर बिटवीन a busy
traffic intersection at different times of the day। जैसे अगर आप बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल हम कुलनगाम की बात करेंगे, कुलनगाम चौक की बात करेंगे, यह है कुलनगाम चौक। यहाँ से अगर कुलनगाम चौक यहाँ से कुपवारा जाता है रास्ता, यहाँ से हंदवारा जाता है, यहाँ से श्रीनगर जाता है। अगर आप यही यहाँ पे तो बहुत सारे यहाँ से भी कुपवारा से ट्रैफिक आता है, हंदवारा से ट्रैफिक आता है, श्रीनगर से ट्रैफिक आता है। अगर आप इसी इसी को कंपेयर करोगे एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह मॉर्निंग में आप जाओगे वहां पे, फिर आफ्टरनून, फिर इवनिंग में, आप देखोगे कि अगर मॉर्निंग में होगा उस वक्त पोल्यूशन की लेवल बहुत कम होगी। क्यों पोल्यूशन की लेवल कम होगी? क्योंकि उस वक्त ज्यादा गाड़ियां नहीं चलती हैं। एट आफ्टरनून इट पिक्स अप, से आफ्टर 10 10 AM, और 10 AM के बाद ये ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है टिल इवनिंग तक। तो इस वक्त जो लेवल होगा पोल्यूशन को वो ज्यादा होगा। एंड बाय द नाइट, इवनिंग से जब इवनिंग होगी तब थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, क्योंकि फिर गाड़ियां जो हैं, जो सवार या पैसेंजर्स हैं, वो अपने घरों की तरफ जाते हैं और गाड़ियां कम होने लगती है। और इवनिंग और नाइट में भी इसकी लेवल कम हो जाती है। सबसे ज्यादा कम लेवल होती है ड्यूरिंग मॉर्निंग। इसलिए बोलते हैं अगर आपको वॉक करना है दैट शुड बी इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग वॉक सुना ही होगा, क्यों? उस वक्त जो आपको एयर मिलेगा दैट विल बी फ्रेश। जो फ्रेश एयर होगा तो आपके लंग्स के लिए सही रहेगा, आपके ब्लड के लिए सही रहेगा, इससे आप और आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी सही रहेगा। तो अगर आप दिन में जा रहे हो बाहर, यू शुड अवॉइड गोइंग आउट ड्यूरिंग डे टाइम। फजूल में अगर जाना, डे टाइम में नहीं जाना, क्योंकि उस वक्त पोल्यूशन की लेवल बहुत हाई होती है। और हमें क्या करना चाहिए, जो अगर सड़क है उसके दोनों अतराफ क्या करना चाहिए, वो शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, क्योंकि वो भी पोल्यूशन घटाने में हमारी हेल्प करते हैं। ओके, दिस ऑल फॉर द डे।